तो अखिलेश और राहुल के उसमें रोड शो में शामिल होने जाएंगे? बिल्कुल शामिल होंगे। जो एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा उसके बाद बिल्कुल शामिल होंगे। बेशक मिलेगा। यूथ बहुत अच्छा कनेक्ट कर रहा है राहुल गांधी जी से और अखिलेश जी से। वो उत्तर प्रदेश में अपना एक वर्चस्व कायम किए हुए हैं अखिलेश जी, और राहुल गांधी जी पूरे देश में अपना वर्चस्व कायम कर चुके हैं। चुनाव जनता बनाम भाजपा है। मतलब 10 साल का इन्होंने कुछ दिया कि हमने ये चीज़ें की, टिक किया, दिखाया लोगों को, ऐसा तो नहीं हुआ ना। 2017 के चुनाव में अखिलेश और राहुल एक साथ आए थे और रोड शो किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि ये जो दो यंगस्टर साथ में आए हैं इनकी जोड़ी उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन के दौरान कमाल करेगी। लेकिन अब लोकसभा चुनाव 2024 है और ये अखिलेश और राहुल फिर एक बार उत्तर प्रदेश में गठबंधन, इंडिया गठबंधन में साथ आ गए हैं। 12 तारीख को महारैली होनी है उत्तर प्रदेश के अंदर। उससे पहले भी देखा जाए तो पीलीभीत में अखिलेश यादव अकेले जनसभा करेंगे, लेकिन एक महारैली भी होनी है जहां पे अखिलेश, राहुल, प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता एक साथ आएंगे। तो ये क्या कमाल होगा, ये जानने के लिए इस समय हम आए हैं जनता के बीच में और जनता से जानेंगे। सबसे पहले आप मिल गए, क्या कमाल देख रहे हैं? किसमें? अखिलेश यादव और राहुल गांधी रोड शो करेंगे लखनऊ के अंदर, क्या कमाल देख रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव और राहुल दोनों जनता की बात कर रहे हैं और एक विशाल जनसमूह उमड़ेगा, क्योंकि आज बेरोज़गार लोग जो हैं वो उन्हीं की तरफ देख रहे हैं, महिलाएं जो पीड़ित हैं वो उनकी तरफ देख रहे हैं, गरीब लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। तो एक आशा है राहुल से, अखिलेश भैया से, कि कुछ करेंगे। देश जो हिटलर शाही की तरफ जा रहा है, आज वी-डैम का रिपोर्ट आ गया, हम इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में हैं। सबसे पहला होता है फुल्ली डेमोक्रेसी और आखिरा होता है ऑथोरिटेरियन रिजीम, जो हिटलर शाही होता है, डिक्टेटरशिप होता है। बीच में हम अटके 5वें नंबर पे आ गए हैं। तो अगर हम इस बार इलेक्शन इनको नहीं हराएंगे तो फिर हमारा हाल रशिया पुतिन के 2017 में भी साथ में आए थे, बहुत वादे किया, तब अखिलेश यादव जो है चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, लेकिन कमाल कर नहीं 17 की बात अलग थी। इस टाइम में पब्लिक बहुत परेशान है और वो कह रहे थे पब्लिक परेशान है, युवा आए हैं साथ में। नहीं, उस टाइम नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा ही हो गए। अब 8 साल में 80 पेपर लीक हो गया है, युवा परेशान है, 1.5 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। अभी आर्मी का चयनित हुए थे 1.5 लाख लोग, उसको आप ये अग्निवीर ला के ख़त्म कर दिए। नियुक्ति पत्र सिर्फ देना था, नौकरी खा जा रहे हैं आप युवाओं का, महिलाओं का। आप आतंकवादी को शामिल करने लगे हैं अपने उसमें। आप बताइए, तालिब को ले लिए, लश्कर तैयबा का है वो कश्मीर के, आप सोशल उसमें आपने उसको सोशल मीडिया इंचार्ज बना दिया है। और आपने संजय सरोज को ले लिया, लश्कर तैयबा का फंडिंग करता था। तो आपने 2 आतंकवादी को भर दिए। आपने प्रफुल्ल पटेल को रेड क्लीन चिट दे दिया, वो एक दाऊद का साथी था, इकबाल मिर्ची के, उसकी बीवी से उसका मुलाकात था इस मामले में, बॉम्ब कांड में वो था, उसको आप रेड कारपेट बिछा दिए। तो आदमी देख रहा है आपके पास आतंकवादी आ जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो कमाल होगा, मतलब कमाल 2024 में। हाँ, मिली है, क्यों नहीं मिली है? अगर मुस्लिम को भी मिली है, हिंदू को भी मिली है, ये कोई नहीं कह सकता है कि मुस्लिम को नहीं मिली है। जो भी उन्होंने दिया है, हमारे गांव में भी है, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, मिली है, सबको मिली है इस चीज़ में। लेकिन नीति जो है अंग्रेज़ों वाली है, डिवाइड एंड रूल। अच्छा, कोई चीज़ बेनिफिट जो दे रहे हैं वो, तो वो सबको मिल रहा है। ये जो सही बात है वो मैं कहूँगा। कुछ शौचालय मिल रहा है, शौचालय मिले हैं और भी राशन मिल रहा है और वो मिल तो रहा क्या ये 500 और क्या 500 जो वो 5 किलो राशन दे रहे हैं भी मिल रहा है। वो मिल रहा है, तो वो कितना लोग, बहुत क्रिटिसिज्म भी निकल के आ रहा है, कह रहे हैं कि 5 किलो राशन दे के लोगों को, कांग्रेसी कह रहे हैं कि बैठा दिया जा रहा है, नहीं बैठा, रोजगार के नाम पे रेवड़ी बांधी जा रही है। नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन 5 किलो राशन से आप ये बताइए, 5 किलो राशन से आदमी का जीवन यापन हो सकता है? आप खुद बता दीजिए, सिर्फ 5 किलो राशन से जीवन यापन हो सकता है? नहीं हो सकता है। यहाँ पे लखनऊ के अंदर बहुत बड़ा रोड शो होने वाला है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी आने वाले हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई जो परेशान है वो जाएगा उनके पास, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल जाएगा, जो परेशान है बिल्कुल जाएगा। और परेशान है लोग, बिल्कुल परेशान है। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, देखिए ये अनएम्प्लॉयड है, हम अनएम्प्लॉयड है, वो देखिए फ्रेंड है, सब अच्छा, आप भी अनएम्प्लॉयड है। बताइए। बिल्कुल आइए। अच्छा, क्या नाम बताया आप? अनुराग।
अनुराग। ये जो कह रहे हैं वो उसमें कुछ सत्यता है और ग्राउंड तो यही रियलिटी है ना। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं हो जाता। आप किसी से भी यहाँ पे पूछ लीजिए ज़मीनी हकीकत क्या है। बातें उड़ा देना, किसी के पक्ष में बोल देना, वो सब ठीक है, मगर ऐसा कुछ नहीं। लोग कह रहे हैं 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया तो जीत जाएंगे। ठीक है, तो इस बार का क्या है? मतलब 10 साल का इन्होंने कुछ दिया कि हमने ये चीज़ें की, टिक किया, दिखाया लोगों को, ऐसा तो नहीं हुआ ना। पहले यही स्टेटमेंट देते थे कि घर से पैसा तो नहीं लाई कोई पार्टी, अब वही पैसा बताते हैं कि इतना लगा दिया जनता को। क्या करते हैं आप, मतलब वैसे क्या किया है आपने, पढ़ाई की है? ग्रेजुएशन बीएड हो गया है, 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है। 18 में आई थी पिछली वैकेंसी, और टीचिंग की कोई वैकेंसी नहीं है। तो क्या करते हैं जीवन यापन? जीवन यापन के लिए ट्यूशन है, कोचिंग्स है, मजबूरी है, खाली तो बैठने नहीं देगा वो। आप क्या जी करते सेम। हैं? ट्यूशन। जी बीएड किया था, कुछ नहीं हुआ, 5 साल से वैकेंसी नहीं दी। और जस्ट लास्ट सेमेस्टर जब था, लास्ट एग्ज़ाम था, तभी ये डिसीज़न दे दिया कि प्राइमरी में नहीं है आप लोग अलाउ होंगे, जबकि हम लोग कर रहे थे। अब हम तो गवर्नमेंट का गजट देख के ही करे थे ना, बट हमारी तो बात नहीं सुनी गई, तो हम क्या करें। हमारे तो 1 ईयर का पैसा भी गया, 2 साल के टाइम भी गया। उसके बाद एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, वो भी हमने क्वालिफाई किए, 150 में से 131 मार्क्स हैं, क्या करें। तो अखिलेश और राहुल के उसमें रोड शो में शामिल होने जाएंगे? बिल्कुल शामिल होंगे। जो एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा उसके बाद बिल्कुल शामिल होंगे। बिल्कुल शामिल। हर समय महंगाई तो रहती है, कोई नया मुद्दा तो है नहीं। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहे कि भाई जो तकलीफ में होगा वो जाएगा अखिलेश और राहुल के पास। रोड शो करने वाले लखनऊ में बड़ा अखिलेश और राहुल, क्या लग रहा है कितना जन समर्थन देख रहे हैं और कितना कमाल देख रहे हैं? ये तो उस दिन देखने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमारे आकलन के मुताबिक भारत में करीब 35% युवा है वोटर, और भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान सरकार है उसको 37% वोट मिले थे। तो 35 और 37 का डिफरेंस 2% मात्र बचता है, तो उतना बहुत काफ़ी है वर्तमान सरकार को धता बताने के लिए। ये सोच लेना चाहिए कि डबल डिजिट में वो 10 से 99 तक ही हो सकते हैं। अच्छा, ऐसा मुझे लगता है। 67% तो पहले ही बीजेपी के खिलाफ थे और हो गए भाई। उसमें ये जो आज 35% युवा है, ये मोदी जी के साथ था, एक नए विजन के साथ 14 और 19 में आया था, तो वो इनके विपरीत चला गया। तो 37 में से 35 तो ऐसे खिसक गया सीधा सीधा, तो इनके पास 2% बचे ना। और इस बार आप कहना चाहते हैं सफाया है? हमारे ख्याल से ऐसा लगता है मुझे। 400 पार का नारा। इनके पास कोई नहीं है, और जो विपक्षी पार्टियां उनके पास विजन सो दे रहे हैं, ये लालच दे रहे हैं, विजन दे रहे हैं। ये देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि हम ये करेंगे, हम राशन दे रहे हैं, तो ये लालच है। आप वर्तमान में हो, आपके पास है, आप बांट रहे हो, अपने घर से तो बांट नहीं रहे हो। लेकिन राहुल या विपक्षी पार्टियां, इन गठबंधन जो हैं, या कोई भी विपक्षी पार्टी, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, या कांग्रेस हो, या ममता दीदी हो, ऐसे लोग हैं। तो इन जो लोग सत्ता में नहीं हैं, कई जगह पर कुछ पार्टियां ऐसी हैं क्षेत्रीय जो सत्ता में हो तो लालच दे सकती हैं, लेकिन जो विपक्ष में हो, सत्ता में नहीं है, निश्चित तौर पर वो युवा को, गरीब मजदूर को एक विज़न दे रहा है कि हम आएंगे तो ये करेंगे। चूँकि वो लोग पहले भी सत्ता में रह चुके हैं, तो जनता इसका आकलन जरूर करेगी, पहला वाला बेहतर था कि वर्तमान वाला बेहतर है। लेकिन कह रहे हैं जो मैनिफेस्टो जारी किए हैं वो कह रहे हैं कि इसमें मुस्लिम लीग की छवि दिख रही है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। अरे वो तो भाई, जब हमारा कोई विरोधी होता तो हम आरोप लगाते हैं। अगर उन्होंने महिलाओं को, घर की महिलाओं, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया साल में देने का वादा किया, तो उसमें मुस्लिम लीग की कौन सी छवि आ गई भाई? युवा को 30 लाख रोजगार भरे जाएंगे, जो खाली हैं पद रिक्त तो नहीं सरकार में। अभी तक तो जैसा मेरी उम्र 47 साल है, मैंने 10 साल इस सरकार को देखा है, बाकी 37 साल तो पूर्ववर्ती सरकारों को हमने देखा है ना। तो 37 ज़्यादा होता है, 10 नहीं, तो दोनों का कंपेयर करेंगे। अब इनकी ये तो भाई 5 साल में आकर के कह दिए कि हमारे प्रधानमंत्री जुमला फेंकते हैं। हमने नहीं कहा है, ये उनके बहुत खास गृह मंत्री ने कहा है ना। तो जब वो दोनों सगे भाई हैं, गुजरात से हैं, तो गुजराती भाई और उनका चुनाव रणनीति भी बनाते हैं अमित शाह जी। तो अगर वो कह रहे हमारे प्रधानमंत्री ने जुमला कहा, तो निश्चित तौर पर जनता सोच कि आगे भी आके कह देंगे जुमला था। अच्छा, तो विपक्षी हैं आप कह रहे हैं यहाँ पर रोड शो करने वाले अखिलेश और राहुल,
यहाँ पर इनको कितना जन समर्थन मिलेगा, क्या लग रहा है आपको? अब ये तो देखो जी, जनता बताएगी क्या है, भीड़ कितनी आती है। क्योंकि आजकल लोग बाग जो है ना, जो अच्छे पढ़े लिखे समझदार भी है, वो जो है धर्म के नाम पे अंधे हो जाते हैं। मारकाट होती है, सबसे ज़्यादा मारकाट जो है वो धर्म के नाम पे ही हुई है। जितने भी लड़ाई झगड़े आप पहले से देख लो, कभी से वो धर्म पे जो है लोग बाग भड़का देते हैं। और जो है लोग बाग जो पढ़े लिखे हैं, समझदार है, वो भी जो है वास्तविकता को न देख के बस अंधे हो जाते हैं जी, वो मामला। अब जो है सीधे सीधे वैसे चुनाव आयोग ने क्या है, कोई किसी भी तरह का संप्रदाय, जाति, धर्म या किसी तरह का वो नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी सीधे धर्म को या उसको न करके बाईपास कर देते हैं। कह लगे जो है जी नहीं तो ये विपक्षी कभी मंदिर में जो है कुछ फेंकवा देंगे, कुछ वो कर देंगे, कहीं पे जो है मॉब लॉन्चिंग का रूप दे देंगे। मॉब लॉन्चिंग का रूप देते वो संप्रदाय में पहुंच जाती है। बेशक मिलेगा, यूथ बहुत अच्छा कनेक्ट कर रहा है राहुल गांधी जी से और अखिलेश जी से। आप उनका सोशल अकाउंट उठा के देख लीजिए, कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं और कितने लोग उनको फॉलो करते हैं बिना दबाव के। बाकी तो फॉलोअर्स आप दबाव से बढ़ा सकते हो, लेकिन बिना दबाव के अगर फॉलोअर्स आपको देखते हैं, जैसे ध्रुव राठी ने अभी द डिक्टेटर करके एक उससे डाली है वीडियो, तो मैं तो यूथ को कहूँगा द डिक्टेटर को ज़रूर देखें, उससे सीख ले और देश में भविष्य में क्या होने वाला है उसकी जानकारी वो वहाँ से पा सकते हैं। और हमारा देश उसी तरफ बढ़ भी रहा है। ये आप भी पत्रकार हैं, आप भी इस बात को तानाशाही की तरफ एग्जैक्टली कहीं से उससे कम नहीं है। परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आना चाहिए। 10 साल हो गए, अब दूसरे को मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जी, इनके बातों से कितना 110% सहमत हैं, एकदम सही कह रहे हैं। साथी में आप? बिल्कुल, और परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन की वजह से विकास अच्छे से चलता है, और एक ही को चलते रहने पे वो विकास ठीक से नहीं चल पाता है, जैसे कभी नहीं हो पा रहा है। इसलिए परिवर्तन होना ज़रूरी है। देखिए, एक और राय हम लेंगे और ये राय बहुत ज़रूरी है। ये बताइए कि क्या समझते हैं? लोग कह रहे हैं परिवर्तन होना चाहिए। अखिलेश राहुल लगातार पहले भी करते आए हैं, 2017 में किए थे लेकिन फेल हो गए थे। इस बार क्या लग रहा है? वही रोड शो, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या होगा? देखिए, 17 में वो अलग अलग थे या साथ में थे, मगर इस तरीके का गठबंधन अलायंस नहीं था उनका। इस बार कई पार्टियां हैं पूरे देश भर में गठबंधन के रूप में। और रही बात राहुल जी की और सपा के अखिलेश जी की, और जो तारीख आपने बताई है रैली की, रोड शो की 12 तारीख बता रहे हैं, 12 तारीख ना, तो देखिएगा आप जनता किस तरीके से उनकी पूरी रैली में दमखम के साथ आती है, निस्वार्थ आती है, बिना पैसों के आती है। और यही ताकत है देश की जनता की, क्योंकि ये चुनाव जनता बनाम भाजपा है, ना कि गठबंधन बनाम भाजपा है। ये जनता बनाम भाजपा चुनाव है और इसमें बहुत कुछ आगे आएगा। देखिएगा आप 12 तारीख को जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ेगा, तब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और योगी की रात की और दिन का चैन बिल्कुल छिन जाएगा। और वैसे भी अब जनता ने मन बना लिया है, हम रोड शो करें या ना करें, और या जितने हम कर चुके हैं उसके नतीजे देश के सामने आ चुके हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी के साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। उसकी दूसरी कड़ी में अखिलेश यादव जी भी हैं और उनके साथ भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश में अपना एक वर्चस्व कायम किए हुए हैं अखिलेश जी, और राहुल गांधी जी पूरे देश में अपना वर्चस्व कायम कर चुके हैं। और अब मुझे नहीं लगता कि गठबंधन को कोई हरा पाएगा। और जनता भी त्रस्त है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा। कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों पर चुनाव होगा, मुर्दों पे चुनाव नहीं होगा। 70 साल के रोना नहीं रोएगा ये कोई भी सरकारें कि तुमने क्या किया या हमने क्या किया। आपने क्या किया 10 सालों में, ये देश की जनता को बता दीजिए। सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया, जिन्ना पाकिस्तान किया, सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में है, सब यही सब चीज़ें आपने की हैं। और इस आधार पर आप क्या जाएंगे जनता के बीच में कि मैंने ये मूलभूत सुविधाएं तो दी नहीं, सिर्फ और सिर्फ नफरत बांटी है, सिर्फ और सिर्फ
लोगों को बांटने का काम किया। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि हमने इतनी सड़कें बना डाली, इतने पुल बना डाले, इतने गांव से शहरों को जोड़ दिया। यकीनन गांव से शहरों को जोड़ा, छोटे शहरों से बड़े शहरों को जोड़ा, मगर कहीं ना कहीं इस पार्टी ने लोगों की जो दिलों की दूरियां हैं वो इतनी बढ़ा दी है। लोगों में हिंदू मुस्लिम के नाम से इतनी नफरत पैदा कर दी है, लोगों में हिंदू मुस्लिम के नाम से। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने बहुत कुछ बनाया जोड़ने के लिए सड़कों के हिसाब से, मगर लोगों के दिलों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और वो अब देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और देश की जनता अब इनको धर पटकेगी। बिल्कुल 2024 में इनको सत्ता से बेदखल करेगी। हमने आपको जनता की राय सुनाई, जनता ने अपनी राय रखी। जनता ने कहा कि देखिए, कुछ लोगों ने कहा कि जिसको ज़रूरत होगी वो ज़रूर जुड़ेगा, लोगों ने अपना समर्थन देने को तैयार हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि हो सकता है कि भाई उतना जन सैलाब ना देखने को मिले, लेकिन ये उसी दिन पता लगेगा जब ये रोड शो लखनऊ के इन गलियों से निकलेगा और जब राहुल अखिलेश आपको बस के ऊपर, गाड़ी के ऊपर और पूरे रोड पे आपको दिखेंगे, प्रियंका गांधी भी होंगी, तो क्या उन नेताओं के आने से कितना बड़ा जन सैलाब, जन समर्थन निकलेगा, ये ठीक 10 से 12 के बीच में ज़रूर आपको पता लगेगा। तो ये आप ज़रूर देखिए, उससे पहले आप ये रिपोर्ट ज़रूर देखिए और आप बताइए कि आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी।